उत्तर प्रदेश चुनाव कौन जीतेगा? आज का सबसे हॉट टॉपिक यही है और यह सवाल लगभग सभी के दिमाग में चल रहा है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों नेता की साख खतरे में है। बस फर्क यह है कि अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति का डूबता सितारा या चमकदार सूरज बनकर सामने आएंगे और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के साथ साथ केंद्र की राजनीति में या तो अपनी पकड़ को खो देंगे या फिर देश में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। कैसे, अभी आगे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अगर पहले से बेहतर नहीं आते, जो कि बहुत मुश्किल है आना, ऐसे में इसका असर सिर्फ प्रदेश तक नहीं रहेगा बल्कि इससे राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। मतलब देखा जाए तो 5 राज्य, खास करके उत्तर प्रदेश वो तिनका है जो बीजेपी को डूबने से बचा सकता है और सत्ता के नाव पर सवार करवा सकता है। लेकिन अगर यह तिनका हाथ ना आया तो सत्ता की नाव राजनीति के इस गहरे समुद्र में बीजेपी से काफी दूर निकल जाएगी। कैसे, आइए डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले यह देख लो कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। हालांकि एग्जिट पोल की सच्चाई क्या होती है, इस पे एक डिटेल वीडियो कल अपलोड की जा चुकी है। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, एग्जिट पोल का खेल समझ आ जाएगा। फिर भी देखते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। या आपके सामने जो स्लाइड है इसके हिसाब से टीवी 9, इंडिया टुडे, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, इंडिया न्यूज और एबीपी सबके सब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, बीएसपी तीसरी और बाकी सभी 4th नंबर पे। हालांकि इन आंकड़ों के गलत होने का चांस 77% होता है। कैसे, ये वाली वीडियो से आप समझ लोगे। अब आते हैं राज्यसभा पर कि आखिर बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। राज्यसभा में टोटल 245 सीट है, जिसमें 8 सीट अभी खाली है। बीजेपी के पास 97 सीट है और उनकी अलायंस पार्टी को मिलाकर 114 सीट है, बाकी विपक्ष के पास है। और इसी साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब शामिल है। उत्तर प्रदेश की 11 सीट, उत्तराखंड की 1 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीट। अभी के फिगर को देखें तो बीजेपी अभी भी राज्यसभा में बहुमत से दूर है और अगर इन राज्यों में बीजेपी पहले से बेहतर ना कर पाई तो यह बहुमत से और दूर हो जाएगी। मतलब सीधा असर बीजेपी पर, बीजेपी को बड़ा नुकसान। और नुकसान सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि इसका सीधा असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा, जिसका चुनाव इसी साल जुलाई में होना है। अब कैसे इसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा वो समझो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है, मतलब पब्लिक की जगह पब्लिक द्वारा चुने गए लोग एमपी और एमएलए वोट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक खेल है। खेल यह है कि इस इलेक्शन में वोटिंग करने वाले सांसद और विधायक के वोट का अपना एक वेटेज होता है, मतलब एक नंबर होता है जो सांसद के लिए अलग और विधायक के लिए अलग। और विधायक के वोट की वैल्यू उनके स्टेट की टोटल पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और यहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक के एक वोट की वैल्यू 208 है। और भारत का सबसे कम आबादी वाला स्टेट सिक्किम है, इसलिए यहां के एक विधायक के एक वोट की वैल्यू सिर्फ 7 है। दोनों में फर्क समझ आया कि उत्तर प्रदेश सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना जरूरी क्यों है। अब सोचो, जिस प्रदेश की वैल्यू इतनी ज्यादा है वो प्रदेश हर किस्म की बुराई में सबसे आगे और अच्छाई में सबसे नीचे। यह भी एक अजीब ही बात है। खैर, वोट की वैल्यू समझ लिया आपने। अब इस हिसाब से भारत में कुल 776 सांसद हैं, जिसमें 776 सांसद का वोट वैल्यू 5,49,408 यानी लगभग 5.5 लाख। और इसी तरह पूरे देश में 4,120 विधायक हैं, जिसमें इनका वोट वैल्यू 5,49,494। दोनों का टोटल 10,98,882 वोट हुआ। अब इस हिसाब से 5 राज्यों का चुनाव तय करेगा कि बीजेपी अपने राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को जिता पाती है या नहीं।
अगर बीजेपी 2017 के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करती है तो इसके लिए अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी जिताना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये राष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो ये जो धड़ाधड़ उल्टे सीधे कानून पास कर रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। उत्तर प्रदेश सत्ता में बने रहने के लिए कितना जरूरी है आज आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसे ही यूपी को दिल्ली की सत्ता की चाबी नहीं कहा जाता है। ये तो हो गई फैक्ट की बातें। अब नेताजी की वैल्यू समझ लो कि ये चुनाव उन्हें कहां ले जाएगा। पहले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति के फायर ब्रांड नेता। आज की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी के टॉप लीडरशिप में 5th नंबर पर आते हैं। ऐसे में अगर ये चुनाव योगी हार जाते हैं या कम मार्जिन से जीतते हैं तो इस रैंकिंग में ये नीचे चले जाएंगे। फिर तो मठ के अलावा कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ऐसा होने के बाद बीजेपी टॉप लीडरशिप से यह सवाल हो जाएगा कि एक बाहरी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया। लेकिन अगर यह चुनाव योगी जी जीत जाते हैं तो 5th नंबर से सीधे दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता और केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार भी बन जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा होने देंगे। अब ब्रांड नरेंद्र मोदी के बारे में भी समझ लो। अगर यूपी में बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा सीधा एक मैसेज जाएगा कि ब्रांड मोदी अब ब्रांड नहीं रहे। पब्लिक उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को समझ गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को सीधा नुकसान होगा। लेकिन अगर जीतते हैं तो इसका मतलब पीएम नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी बरकरार है, उनकी योजनाएं जनता को पसंद आ रही हैं। तीसरे नंबर पे अखिलेश यादव। अगर ये चुनाव हार गए तो बबुआ को पप्पू बनने में देर नहीं लगेगी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक मजबूत लीडर बनकर उभरेंगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा जो 2017 से अच्छा होगा। साथ ही AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ भी यूपी में मजबूत होगी और ऐसा होने से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इनके लिए संजीवनी से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।